उलझा किसी अनुरागी में जिसने अनुरागन किया मुझे। मैं तपस्या भोलेनाथ को पति रूप में पाना चाहती हूँ, इसीलिए कर रही हूँ। तो उसी समय सप्तऋषि कहने लगे, देवी भोलेनाथ के साथ विवाह करना चाहती हो, इसलिए तुमने अपनी सुंदर सी काया को जर्जर कर दिया, तपस्या की भट्टी में जला दिया। अरे देवी, तुम्हें पता नहीं है, तुमसे पहले भोलेनाथ का कि विवाह हो चुका और मेरी बहन सती जी के साथ में कोई दूसरा नहीं था। इसलिए मैं भोलेनाथ को बड़े नजदीक से जानता हूँ। उन भोलेनाथ ने हमारी बहन सती से कुछ दिनों तक तो बहुत प्रेम किया, कुछ रोज सती से प्यार रहा, फिर रूठे तो ऐसे रूठे, तड़फा तड़फा के मार लिया, बिन बैठे ठूठे के ठूठे। हमारी बहन सती को तड़फा तड़फा के मारा और वैसे भोलेनाथ तुम्हें मार डालेंगे। इसलिए यदि हमारी बात मानो तो तुम भोलेनाथ के साथ विवाह करने की जिद छोड़ दो। जैसे ही पार्वती ने सप्तऋषियों की बाणी को सुना, पार्वती ने कहा, सप्तऋषियों वैसे मैं आपकी बात मान लेती, परंतु आपने आने में विलंब कर दिया। अगर आप पहले आ जाते तो मैं आपकी बात को अवश्य मानती, लेकिन अब तो मैंने सर्वस्व भोलेनाथ के नाम कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने प्रण ले लिया, मैंने संकल्प ले लिया कि मैं भोलेनाथ के साथ में ही विवाह करूंगी। जैसे इतना सुना, सप्तऋषि पैरों पे गिरे, माता मुझे क्षमा कर दो। भोलेनाथ ने आपकी तपस्या के लिए वो परीक्षा लेने के लिए भेजा और आप परीक्षा में सफल हुई। चिंता मत करो, भोलेनाथ शीघ्रता से बारात लेकर आएंगे, आपके साथ विवाह करेंगे। सप्तऋषि तो चले गए। मैया पार्वती भी तपस्या पूर्ण हुई घर पर आती है। अब भोलेनाथ अखंड समाधि में, अब कौन जगाएगा? कामदेव गया जगाने। और जिस समय कामदेव जगाने को जाता है तो कामदेव की सारी काम कला फेल हो गई, भोलेनाथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो उसने क्या किया, फूलों का धनुष मार लिया और जिस समय चलाया तो भोलेनाथ के हृदय में बाण लगा, नेत्र खुले तो तीसरा नेत्र और खुल गया। और तीसरा नेत्र जब खुला तो आग की ज्वाला उस नेत्र से निकली, कामदेव जल करके भस्म हुआ। बोले भोलेनाथ बाबा की जय हो। अब भोलेनाथ बड़े क्रोधित है, कौन जाकर के मनाए भोलेनाथ को? सारे देवता कैलाश पर्वत पर हैं, सारे देवताओं ने स्तुति की, भोलेनाथ को मनाया, क्रोध शांत हुआ। तब नंदी दौड़ के गए, भोलेनाथ आपकी बारात की तैयारी करनी है, आपको विवाह करना है, क्या करना चाहिए? बोले क्या करना चाहिए? तैयारी करिए भोलेनाथ की बारात की। और आज भोलेनाथ को दूल्हा बनाया जा रहा है। और दूल्हा जिसमें बनाया गया भोलेनाथ को, तो बड़े प्यारे दूल्हा बनकर के तैयार हुए। भोलेनाथ जिसमें दूल्हा बने तो बड़े विचित्र, दुनिया के दूल्हा अगर है तो भोलेनाथ जी है। आज तक भोलेनाथ जैसी कोई भी बारात नहीं ले जा पाया और ना भोलेनाथ जैसा आज तक किसी ने श्रृंगार कर पाया। आजकल जब विवाह होते हैं तो ब्यूटी पार्लर चल दिए, जहाँ पर बिल्कुल रिजेक्ट कहते हैं, रिजेक्ट माल जाए और बढ़िया सुंदर बन करके चला आए। क्यों जी? अब तो दूल्हा भी जाते हैं तैयार होने ब्यूटी पार्लर पर, लेकिन भोलेनाथ ने जब ब्यूटी पार्लर कराया तो शमशान घाट की जितनी मुर्दों की धूली सारे शरीर में लपेटी और भोलेनाथ आज दूल्हा बन करके तैयार हुए। बड़े विचित्र दूल्हा बने, बड़ी विचित्र बारात है, भूत प्रेतों की बारात। और भूत प्रेत जिस समय तैयार हुए तो देखना, भूत प्रेत आपके यहाँ तो सब जानते होंगे। अम्मा जी से पूछे, अच्छा अम्मा जी भूत आपने देखे? देखे भूत? नहीं देखे? अच्छा देखना चाहती हो? तो बोले दिखाए। देखना भी नहीं चाहती है? क्यों जी? भूत माने होता है प्राणी,
संस्कृत में श्लोक जब आते हैं, गीता को जिन्होंने पढ़ा होगा, तो कई जगह भगवान श्री कृष्ण उपदेश जब देते हैं अर्जुन को, तो कई जगह इस प्राणी को भूत कहा है। भूत माने होता प्राणी, आप सब हम कौन है? भूत है। लेकिन जीव को भूत कहा है। भोलेनाथ की बारात का जब प्रसंग आता तो आपने कई बार सुना होगा कि भोलेनाथ की बारात में भूत गए। भूत कौन गया? भूत भोलेनाथ की बारात में ऐसे ऐसे लोग गए। कौन से लोग गए? जिन्हें कोई वीआईपी लोग ले जाना पसंद नहीं करेंगे। भोलेनाथ की बारात में काने, अंधरे, बहिरे, लूले, लंगड़े, जितने अपारी सब गए। भोलेनाथ ने कहा जिसे दुनिया के लोग पसंद नहीं करते हैं वो हमारे पास आ जाए। भोलेनाथ एक ऐसे देवता है, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बड़ी जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। भोलेनाथ से अगर आप पूजा करो, भोलेनाथ की पूजा में ज्यादा खर्चा भी नहीं है। एक लोटा जल चढ़ा दो, धतूरे के फल चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, भोलेनाथ बहुत प्रसन्न। वरदान तुरंत देते हैं, वरदान देने में ही बहुत आगे। पर न देखेंगे न विचार करेंगे, हमने सीधा दिया कि उल्टा दिया। जैसे भस्मासुर ने मांगा वरदान, भोलेनाथ से कहा भोलेनाथ हम जिस पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। भस्मासुर ने कहा भोलेनाथ तो ऐसा करो, आपने वरदान हमें दिया तो अजमा ले, आपने सही दिया, इस वरदान की परीक्षा कर ले। भोलेनाथ ने कैसा? बोले पहले आप आगे आ जाओ, आप पर ही रख के देख ले हाथ। तब भोलेनाथ भगे। ऐसे भोलेनाथ देवता। और भोलेनाथ की बारात में भूत प्रेत सारे जाते हैं। और जिस समय भूत प्रेत तैयार हुए तो भोलेनाथ की सवारी क्या है? बोलो माताओ, आप लोग बताओ भोलेनाथ की सवारी क्या है? नंदी। अच्छा मैं आपसे पूछ दूं, नंदी क्या होता है? बैल। बोलो बैल। अच्छा मैं आपसे पूछ दूं, बैल क्या होता है? बैल होता है धर्म। भोलेनाथ जब अपनी बारात लेकर के गए तो वैसे तो भोलेनाथ जब कभी जाते होंगे तो आगे मुंह करके बैठते थे नंदी पर, लेकिन जब भोलेनाथ बारात लेकर के गए तो नंदी पर बैठे तो कैसे बैठे? पीछे मुंह करके बैठे और स्टीयरिंग पकड़ी नंदी की पूंछ और पूंछ पकड़ के चले। तो एक भक्त ने भोलेनाथ से पूछ दिया कि भोले बाबा जब आप अपनी बारात लेकर के गए तो वैसे तो आप जाते थे तो आगे मुंह करके बैठते थे, पर जब बारात लेकर के गए तो आप पीछे मुंह करके क्यों बैठे, पूंछ पकड़ के नंदी की? तो भोलेनाथ बहुत अच्छा जवाब देते हैं। भोलेनाथ कहते ऐ दुनिया के लोगों, मैं नंदी की पूंछ पकड़ के इसलिए बैठा कि मैंने दुनिया में जितने भी विवाहित पुरुष हैं उनको हमने शिक्षा दी। बोले क्या शिक्षा दी? बोले अगर इस संसार रूपी भव सागर से पार होना है तो क्या करना है? धर्म की पूंछ को पकड़ के धर्म को आगे चलाओ और आप पीछे चलो तो संसार रूपी भव सागर से आप पार हो जाओगे। इसीलिए कहते हैं धर्मो रक्षित रक्षिता। आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म बोल दो जरा, आपकी रक्षा करेगा। और यदि आप धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो बोल दो जरा, धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगा। पर आज कहते धर्म के नाम पर लोग पागल ज्यादा बनाते हैं, बेवकूफ ज्यादा बनाते हैं, इसलिए लोगों की धर्म के प्रति श्रद्धा बोल दो जरा कम हो गई है। हो गई कि नहीं हो गई? आजकल लोग आते हैं बेवकूफ बनाने के लिए। आपके गांव में भी कभी कभी आ जाते होंगे, कुछ हाथ देखने वाले आ जाते हैं। लेकिन मैं आपसे केवल निवेदन करूंगी, जैसे ये धर्म का कार्य हो रहा है, ये धर्म का कार्य हो रहा है। अच्छा ये धर्म का कार्य हो रहा है तो आप सबका उत्तरदायित्व बनता है इस धर्म के कार्य को सफल बनाना। और जब आप सफल बनाएंगे, ये कार्य किसका है?
ये राम जी का कार्य है। ये कथा किसकी है? ये राम जी की कथा है। पर सहयोग उसमें जब आप सब करेंगे, हम करेंगे, जब हम अपने धर्म को आगे बढ़ाएंगे, धर्म के लिए कार्य करेंगे, तो समझ लो कि आपका मानव जीवन सार्थक हो गया। क्योंकि आप सब जितने यहाँ पर बैठे हैं, तुम चाहो तो खारे जल को सोम बना सकते हो, तुम चाहो तो खारे जल को सोम बना सकते हो, तुम चाहो तो उजड़ में भी बाग लगा सकते हो, तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो, और तुम चाहो तो पानी में भी आग लगा सकते हो। आप तो ऐसे सनातन धर्म में पैदा हुए हो। पर वही बात है कि आज सनातन धर्म में पैदा होने के बाद में भी कुछ लोग हमारे सनातन धर्म को कमजोर करने में लगे हुए हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें तो धर्म के साथ में जुड़ करके चलना है। और आओ बड़े भाव के साथ में हम अपने धर्म से जुड़ करके चले। तो राम जी की कथा को जो सुन रहे हैं वो मनन और चिंतन जरूर करें। भगवान भोलेनाथ की जिस समय बारात गई तो भोलेनाथ दूल्हा बन करके जा रहे, सारी बारात पीछे पीछे जा रही है। तो देखना जरा भोलेनाथ की बारात का आपको दर्शन कराए। सभी लोग ताली बजाएं और जिसको नाचना आता है वो नाचे भोलेनाथ की बारात में। और चलो मस्ती के साथ में चलते हैं, भोलेनाथ की बारात का दर्शन करें। चल भई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चल भई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, चल भई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चल भई भोले। भाई ताली बजाओ सभी। चल भई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चल भई भोले की हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चल बाबा सज गए भोले सज गए, सज गई सबई बारात, बाबा सज गए भोले सज गए, बाबा सज गए भोले सज गए, सज गई सबई बारात, बाबा सज गए भोले। और इतना ही नहीं, भूत प्रेत तो ऐसे सज गए जैसे कि नहीं की जान, भूत प्रेत तो ऐसे सज गए जैसे कि नहीं की जान। चल भई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चल भई भोले की बरतिया। हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, चल भई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी।